हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, झारखंड स्पेशल जो हम लोग चला रहे थे टेस्ट सीरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 52 जो है आपका झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ठीक है, झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है वो कैसा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में 32 जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया था और यह हम लोग स्टार्ट किए थे उड़ान पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था, ठीक है, अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे यह सीरीज। और यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट भी जो है वो दे दिया गया है 16 और 17 दिसंबर को। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 52 का। चैप्टर नंबर 52 है वो है आपका झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार जो है वो भारत के किस क्षेत्र में है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो है वो छोटा नागपुर का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कथन दिया गया है कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। दूसरा है कारण कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितना है। तो छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई जो है वो 760 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो झारखंड राज्य का सर्वोच्च चोटी है आपका समेत शिखर, ठीक है, समेत शिखर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो समेत शिखर जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि समेत शिखर की ऊंचाई जो है वो कितना है। तो समेत शिखर का ऊंचाई जो है वो है आपका 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि समेत शिखर की ऊंचाई कितना है। तो समेत शिखर का जो ऊंचाई है, ठीक है, समेत शिखर की ऊंचाई फीट में बताना है। तो फीट में हो जाएगा आपका 4478 फीट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पार्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका समतल जमीन। समतल जमीन को हम क्या कहते हैं, पार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड के पार्ट क्षेत्र के भौगोलिक आकृति किस प्रकार है। तो भौगोलिक आकृति जो है वो आपका त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि पार्ट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो पार्ट क्षेत्र के ऊपरी भाग को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पार्ट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है। तो पार्ट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका, सॉरी यहाँ पे ऊपर में जो था वो 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आंसर में, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि पार्ट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है टांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टांड कहा जाता है। और ये निचली भाग को दोन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निचली भाग को क्या कहा जाता है, पार्ट क्षेत्र के निचले भाग को, तो ये कहा जाता है दोन कहा जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पार्ट क्षेत्र के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो झारखंड के पार्ट क्षेत्र के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है आपका कितना मीटर, तो 900 मीटर है। कितना मीटर है, 900 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पार्ट है। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पार्ट जो है वो है आपका नेतरहाट है। पार्ट कौन सा पार्ट, नेतरहाट पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पार्ट क्षेत्र जो है वो है आपका गणेशपुर पार्ट है। फिर कौन सा है, गणेशपुर पार्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पार्ट क्षेत्र से संबंधित है। तो है आपका ठीक है, सानू पहाड़ी, सराऊ पहाड़ी, ठीक है, उपरोक्त दोनों पहाड़ी जो है वो पार्ट क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है, ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो पाट क्षेत्र से निकलती है, तो वह निकलती है आपका शंख नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रांची पठार आकृति कैसा है, तो रांची पठार का जो आकृति है वो है आपका चौकोर है, कैसा है, चौकोर आकृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा होता है, तो रांची से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो जलप्रपात बनाता है वो कौन सा है, तो है आपका जोहना जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन हम लोग देखते हैं, पहला कथन है कि इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, ठीक है। पहला कथन दिया गया था कि इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ है, तो ये पहला कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार में से पृथक हो गया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि इस पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, ये जो है वो कथन क्या है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये पहला कथन है कि इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया कि गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठारी क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है, तो है आपका बराकर नदी घाटी से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है, तो पारसनाथ जो पहाड़ी है वो अवस्थित आपका बराकर नदी घाटी के अवस्थित है, ठीक है, बराकर नदी घाटी के जो है निकट अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टान से निर्मित है, तो वह निर्मित है आपका पायरोक्सीग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पायरोक्सीग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिला में नहीं है, तो आपका कोडरमा जिला में नहीं है, बाकी सभी पे है, देवघर है, दुमका है और साहेबगंज है, ये सभी जगहों पे क्या है, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है, केवल कोडरमा को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है, तो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो राजमहल क्षेत्र के जो नुकीली पहाड़ियां हैं उसको टोंगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुमदानुमा पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो गुमदानुमा पहाड़ी जो रहता है उसको डोंगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि यह मैदान पश्चिम सिंहभूमि जिले के पूर्वी मध्यवर्तीय भाग में स्थित है, तो यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी में से गिरा हुआ है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि चाईबासा का मैदान क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से गिरा हुआ है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसरती नुमा, ठीक है, तसरती नुमा बारवे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो वह हिस्सा आपका पाट क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। पाट क्षेत्र बताए थे कैसा भूमि, तो यह समतल भूमि होता था, ठीक है, समतल भूमि होता था पाट क्षेत्र, समतल भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि निम्न कथनों में से सही बताना है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि तोमारा नामक घाटी रांची में अवस्थित है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि बाग बिल्ला घाटी जो है वो रांची के ठीक है पतरातू घाटी के सामने दिखाई पड़ता है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया ऑप्शन है वो है आपका कथन कि ठीक है
कोल्हुआ पहाड़ी जो है, कोल्हुआ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकाश लोचन है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी कथन जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों में से सही बताना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन है कि दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम नगरी तथा मुहाना ब्रह्मणी नदी है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इसका सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल कारो है, ठीक है, दक्षिणी कारो है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया ऑप्शन है वो है कि इसका अपवाद क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी जो है वो कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 32 नंबर क्वेश्चन कि कनहर नदी के संदर्भ में कथन कौन सा सही है ये बताना है, कथन सही बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, पहला जो कथन है वो है आपका दिया गया कि इस नदी का उद्गम खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ से तथा मुहाना सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, तो ये भी सही है, पहला कथन सही है। दूसरा दिया गया है, दूसरा है किसी नदी पर गुरसेंधु, बलचौरा तथा सुखलदरी जलप्रपात स्थित है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि गढ़वा जिले के बनराडी गांव में इस नदी पर कनहर जलाशय योजना जो है वो प्रस्तावित है, तो ये भी सही है, ठीक है। चौथा जो कथन दिया गया है वो दिया गया है कि यह जो है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैरान बनाने का प्रस्ताव है, ठीक, सॉरी बैराज बनाने का क्या है, तो प्रस्ताव है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जब सभी सही है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी जो है वो क्या है, तो सही है। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 52 जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।